हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस का टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो मुझे ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम थी, यानी कि मेरे माइंड में कुछ चीज़ें बस अटक जाती थी और मैं बार बार कई कई घंटों तक उनके बारे में सोचती रहती थी और इस वजह से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। इनफैक्ट मैं सोचती थी कि मैं 1 घंटे में इतना सारा सिलेबस निपटा लूँगी और मेरा कोई थॉट ओवर थिंकिंग में चला जाता था और मैं उसमें घूमती रहती थी और जब टाइम देखती थी तो 1 घंटे से भी ऊपर निकल चुका होता था। अब मुझे यकीन है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ओवर थिंकिंग या एक ही ख्याल में, एक ही थॉट में फंस जाने की प्रॉब्लम होती होगी। तो इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे डील किया, क्योंकि जब तक मैंने इस प्रॉब्लम को डील नहीं किया था मेरा प्रिपरेशन में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था। तो आज मैं वही शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे ओवरकम किया और आप ओवर थिंकिंग या एक चीज़ को लेकर ऑब्सेसिवली लगातार सोचते रहने की टेंडेंसी को या आदत को कैसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है कि हमें समझना होगा कि ओवर थिंकिंग में हम क्या सोचते हैं, क्या चीज़ होती है कि जो हमें ओवर थिंक करने पर मजबूर करती है या कंटिन्यूअसली सोचने पर एक ही चीज़ पर। जैसे रिकॉर्ड होता है ना, एक रिकॉर्ड फंस जाता है, एक सीडी फंस जाती है, उस तरीके से आपका दिमाग ओवर थिंकिंग जब करता है तो एक चीज़ पर फंस जाता है। तो पहली चीज़ क्या है कि ओवर थिंकिंग हम जब करते हैं तो वो ख्याल होते हैं या तो पास्ट के, जो कुछ हो चुका है, या फिर फ्यूचर के, यानी फियर ड्रिवन। पास्ट का हम फेलियर है, किसी ने कुछ कह दिया, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, किसी से कंपैरिजन है, इस बारे में हम सोचते रहते हैं। और फ्यूचर में अगर हम नहीं कर पाए, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर मेरा ये काम नहीं हुआ, ये सब हमारे ख्याल आते हैं। प्रेजेंट के ख्याल ओवर थिंकिंग में बहुत कम आते हैं। तो पहले इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि ओवर थिंकिंग आपको या तो पास्ट में ले जाती है या फ्यूचर में। और ज़्यादातर, जैसा कि मेरे केस में होता था, ओवर थिंकिंग मुझे पास्ट में ले जाती थी। मैं कभी किसी से मिली, उसको देखा, अच्छा वो टॉपर था 10th का और उसने यूपीएससी क्लियर कर लिया, तो मेरा ख्याल क्या होने लगता था, मेरे तो 10th में मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, तो मेरे तो कैसे होगा, टॉपर्स का ही सिलेक्शन होता। और फिर मैं उस गोल गोल उस चीज़ में घूमने शुरू हो जाती थी, उस विशियस साइकिल में मेरा जो है सारा थॉट, सारा टाइम, एनर्जी तक उसमें लग जाती थी। अब ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान तो आपको पता ही है कि टाइम वेस्ट होता है, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं निकलता। दूसरे होता है, ये ओवर थिंकिंग जो है वो आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देता है। जब आप ओवर थिंकिंग से बाहर निकलते हैं तो आप बहुत टायर्ड होते हैं, बहुत नेगेटिव और लो फील कर रहे होते हैं। तो ओवर थिंकिंग को डील करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं स्टेप वाइज बता रही हूँ कि मैंने क्या किया था और आप भी कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि मैंने क्या किया था कि मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, कि मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि हाँ, मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है। क्योंकि जितना ही मैं किसी ख्याल को रोकती थी वो उतना ही मेरे माइंड पर हावी होता था। आधे घंटे मैंने ज़बरदस्ती करके रोक भी लिया तो फिर वो थोड़ी देर के बाद एकदम जैसे बर्स्ट करता था और मेरे को पूरी तरह मेरे दिमाग पर हावी हो जाता था। कभी कभी मुझे अपने दिमाग पे इतना गुस्सा आता था, लगता था अरे यार तुम बस करो, क्यों सोच रहे हो, नहीं सोचूंगी। पूरी विल पावर लगाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो नहीं रुकता था। यानी कि जितना हम किसी ख्याल को रेजिस्ट करेंगे उतना ही वो बढ़ेगा। तो पहली चीज़ है तो एक्सेप्ट करिए कि हाँ, ये ओवर थिंकिंग है, ये ख्याल आ रहा है एंड दैट्स ओके। क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग के दिमाग में ओवर थिंकिंग होती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो पहली चीज़ है एक्सेप्ट करो। दूसरी चीज़ है कि मैंने देखना शुरू किया कि मेरा ट्रिगर क्या होता है, यानी कि मैं कब ओवर थिंकिंग में चली जाती हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, क्योंकि मुझे जब समझ में आना शुरू हुआ कि किस चीज़ से मेरी ओवर थिंकिंग शुरू होती है, तब मुझे समझ में आया कि मुझे चेंजेस क्या करना है। जैसे मैं अपना बताती हूँ, जब मैं हिस्ट्री पढ़ती थी ना, हिस्ट्री का मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, तो मैं हिस्ट्री पढ़ना शुरू करती थी तो क्योंकि वो मैं इंजॉय नहीं करती थी, उसमें मेरा माइंड इंगेज नहीं होता था, तो वो ओवर थिंकिंग में चला जाता था, वो पास्ट में अक्सर जाता था कि क्या फ़ायदा है, पहले भी तो मैंने मेहनत की थी, उस बार ये हो गया, मेरा किसी भी ढंग के आईआईएम या इस तरह के एमबीए इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं हुआ, मेहनत तो मैंने वहाँ भी की थी। इस तरह की ओवर थिंकिंग मेरी शुरू हो जाती थी और फिर वो आके रुकती थी किस पे, ब्लेम पर। मैं खुद को ब्लेम करने लगती थी, तुमने ऐसे नहीं, थोड़ा ऐसे करना चाहिए था, तुम्हें 10th में ये करना चाहिए था, तुम्हें 12th में ये क्या करना चाहिए था। मतलब सारा कुछ ब्लेम जब मैं अपने ऊपर लेने लगती थी तो मेरे सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती थी। तो जब मैंने ट्रिगर को आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, हिस्ट्री पढ़ते समय जब मैं हिस्ट्री लेकर बैठती हूँ तब मेरा ओवर थिंकिंग मोड ऑन हो जाता है, तो मैंने क्या किया कि हिस्ट्री को टेक्स्ट बुक की जगह मैंने हिस्ट्री की
अदर काइंड ऑफ बुक्स पढ़नी शुरू करी, जैसे कि हिस्टोरिकल नॉवेल्स। एक मुझे अभी भी याद है, मैंने हिंदी का नॉवल पढ़ा, वैशाली की नगरवधू, हिस्टोरिकल नॉवल है। इसी तरह लोगों की, बड़े लोगों की ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज पढ़नी शुरू करी, ताकि मैं हिस्ट्री में इंजॉयमेंट ला सकूं। तो वो चेंज करते ही क्या हुआ, मुझे क्यूरोसिटी जगने लगी हिस्ट्री में, फिर मुझे डेट्स में भी ठीक लगने लगा, फिर मुझे जो फैक्ट्स याद करने होते हैं वो भी ठीक लगने लगे। तो थोड़ा सा आप इस बात को आइडेंटिफाई करो कि आपका ट्रिगर क्या है, और उस ट्रिगर में, क्योंकि हमेशा ही ट्रिगर वो होता है जो आपको डीमोटिवेट करता है या आप जिसको इंजॉय नहीं करते। तो आप देखो कि या तो वो ट्रिगर हम हटा सकते हैं, पूरी तरह नहीं हटा सकते, जैसे मैं हिस्ट्री नहीं हटा सकती थी, तो उसको इंजॉयबल कैसे बनाएं, ताकि एक बार इंजॉय करके माइंड उसमें एंगेज होने लगेगा तो वो ओवर थिंकिंग में नहीं जाएगा। अब जो तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने जो चेंज किया वो ये था कि मैंने को जब ओवर थिंकिंग होती थी, मेरे को जैसे ही मैं समझती थी कि अब मेरा माइंड ओवर थिंकिंग मोड में जा रहा है, तो मैं उसको एक बात बोलती थी, एक कमांड देती थी, नॉट लाइक अ रिक्वेस्ट, लाइक अ कमांड, कि भाई देख, तुझे ओवर थिंकिंग करनी है तू कर, लेकिन अभी नहीं, उस समय पर 15 मिनट के लिए, तेरे पास 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में तूने जो ओवर थिंकिंग करनी कर ले, उसके बाद टाइम अप। तो जब मैंने ये कमांड देनी शुरू करी, एक तरह से टाइम टेबल में एक समय रखना शुरू किया ओवर थिंकिंग के लिए, तो मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत जल्दी, लाइक इन फ्यू डेज मतलब 8-10 दिन में मेरा माइंड थोड़ा ट्रेन हो गया कि हाँ, ओवर थिंकिंग के लिए उसे टाइम दिया जाएगा, और जो टाइम दिया जाता था उस पर वो ओवर थिंकिंग करने लगा। आपको एक बात का ध्यान हमेशा रखना होगा कि माइंड इज़ पार्ट ऑफ यू। माइंड आपके पूरे सिस्टम का, बॉडी का, आपके पर्सोना का एक पार्ट है। आप पूरा का पूरा सिर्फ माइंड नहीं हो, माइंड आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। कभी आपने देखा है, बहुत बड़ी बस होती है, ट्रक होता है, इवन एरोप्लेन होता है, इतना बड़ा होता है, इतना पावरफुल होता है, लेकिन कंट्रोल तो एक इंसान ही करता है ना। इसी तरह आपके माइंड पर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। जब आप उसे एक फर्म कमांड दोगे कि नहीं, इस तरह नहीं, आपको टाइम मिलेगा, आप उस समय सोचेंगे, तो वो आपकी बात मानने लगेगा और आगे की चीज़ों में भी आपकी कमांड को फॉलो करेगा। तो अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, एक ही ख्याल को लेकर सोचते रहते हो, आपके दिमाग में एक चीज़ हो गई जो निकलती नहीं है, एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह गोल गोल घूमती रहती है, तो आप ये मेरी टेक्निक्स ट्राई करो, क्योंकि ये मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई करी हैं और ये बहुत सिंपल हैं। एवरी डे आप इनको यूज़ करके अपनी प्रेपरेशन का लेवल बढ़ा सकते हो। क्योंकि जब मैंने ट्राई किया, ओवर थिंकिंग ख़त्म होने से मुझे इतना ज़्यादा टाइम मिलने लगा पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता था। कई बार तो आपकी स्लीप तक डिस्टर्ब हो जाती है और आपको बड़ा गुस्सा आता है, आपको लगता है क्या मेरे अंदर इतनी भी विल पावर नहीं है, क्या मैं अपनी ओवर थिंकिंग रोक नहीं सकती। लेकिन बात वही है कि जितना रोकोगे उतना ही वो बढ़ेगा। तो उसको डील करो, सिर्फ उसको रेस्ट्रिक्ट करना या उसको दबाने से कुछ नहीं होगा। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आपके मन में सवाल आते हैं कि कैसे डील करें, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं, तो आप कमेंट्स में मुझे वो क्वेश्चन ज़रूर डालिए, क्योंकि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। और मेरा वीडियो लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही यूज़फुल टिप्स, क्योंकि मैं हूं अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर और यूपीएससी एक्सपर्ट, एंड आई हेल्प यू टू क्लियर यूपीएससी। सो आज के लिए बाय बाय, नमस्कार।